हेलो गाइस, आई एम सोनाली और आज मैं आपके लिए एक हॉरर एक्शन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं और वीडियो लाइक करते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आपको हमारी वीडियो सच में अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग 19th सेंचुरी इंग्लैंड से होती है, जहाँ पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर कर्नल डार्सी को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बीज़ के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक वेल्थी फैमिली के घर जा रहा था। और जैसे ही डार्सी एंट्रेंस में पहुंचता है तो तब उसके अंदर जाने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। हालांकि वो बिल्कुल ठीक होता है। फिर वो पार्टी में जाकर सभी के साथ बैठ जाता है और आखिर में डार्सी अनडेड यानी ज़ॉम्बीज़ का पता लगाने के लिए अपने पॉकेट से एक स्मॉल बोतल निकालता है, जिसमें की दरअसल काफी सारी फ्लाइज होती हैं, जो कि किसी भी अनडेड को इजीली कैप्चर कर सकती थी। और जैसे ही वो फ्लाइज पार्टी में मौजूद एक आदमी के ऊपर बैठती है तो तब अचानक से उसकी आइस रेड हो जाती है, जिसे देखकर डार्सी तुरंत उस आदमी को मार देता है। और ये सब देखकर वहाँ मौजूद एक यंग गर्ल अब काफी डर गई थी, इसलिए वो वहाँ से ऊपर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ मौजूद एक और लड़की इन्फेक्टेड है, जो कि अब उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद मिस्टर बेनेट हमें मूवी के ओपनिंग क्रेडिट्स में ज़ॉम्बी के ओरिजिन को नैरेट करते हैं कि जब ब्लैक प्लेग लंदन में आई थी तो तब उसके चलते जो कोई भी उसके कांटेक्ट में आए थे वे सब जल्दी ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो गए और लंदन को इन ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए उसे एक वॉल से कवर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जहां ज़ॉम्बीज़ रहते थे उसे इन बिटवीन बोला जाने लगा। साथ ही में ऐसा भी कहा जाता है कि जब 4 हॉर्समैन हेल से आएंगे तो वो अपने साथ कयामत लाएंगे। जिसके बाद सीन कट होता है और हम 5 बेनेट सिस्टर्स को देखते हैं, जिसमें एलिजाबेथ, जेन, किटी, लीडिया और मैरी होती है। और सभी सिस्टर्स ने अपने फादर के कहने पर चाइना से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली होती है ताकि वो खुद को ज़ॉम्बीज़ से डिफेंड कर सके। मगर इससे उनकी मदर मिसेस बेनेट बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी सभी डॉटर्स किसी अमीर आदमी से शादी कर ले। फिर मिसेस बेनेट अपनी डॉटर्स को बताती है कि उनके यहाँ एक अमीर पिंगले फैमिली आई है जो कि उनके पास ही में है, और साथ ही में उन्होंने एक बॉल पार्टी भी रखी है। इसलिए उनकी मदर अपनी सभी डॉटर्स को उस पार्टी में इस उम्मीद में ले जाने का डिसाइड करती है कि शायद मिस्टर बिंगले उनकी किसी एक डॉटर को चुन ले। मगर उनकी एक बेटी एलिजाबेथ का पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। जिसे सुनने के बाद उसकी बहन लीडिया उस पर कमेंट करती है कि एलिजाबेथ किसी भी आदमी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। जिसके बाद एलिजा लीडिया का पीछा करते हुए रूम से बाहर चली जाती है। वहीं आगे अब सभी सिस्टर्स बॉल पार्टी के लिए तैयार होने लगती है, और जब वे सभी पार्टी में जाती है तो तब बिंगले को वहाँ जेन काफी अच्छी लगती है। जिसके बाद दोनों साथ में डांस भी करते हैं। फिर बिंगले अपने दोस्त डार्सी से जेन की सिस्टर एलिजाबेथ के साथ डांस करने के लिए बोलता है, मगर डार्सी ने अब एलिजाबेथ के साथ डांस करने से साफ मना कर दिया था। जिसके साथ साथ वो बिंगले से कहता है कि एलिजाबेथ उसके लायक नहीं है। वहीं एलिजा उनकी ये सब बातें पासी से सुन लेती है और अब वो रोते हुए बाहर आती है, जहाँ पर उसे मिसेस फेदरस्टोन मिलती है, जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। मगर इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी वो एलिजा को कुछ बताने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती डार्सी वहाँ आकर उसे मार देता है। जिसके बाद अब वहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ के ग्रुप ने अटैक कर दिया था, और उन ज़ॉम्बीज़ को वहाँ देखकर वे पांचों सिस्टर साथ में उनसे लड़ने लगती है। जिसके दौरान जब डार्सी एलिजा को ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते हुए देखता है तो तब वो उसे पसंद आ जाती है। अगले दिन दोपहर के समय जेन बिंगले के घर की ओर निकल जाती है, मगर उसके निकलते ही अब वहाँ का मौसम अचानक से चेंज हो गया था और बारिश होने लगी थी। वहीं अब एक ज़ॉम्बी को वहाँ देखकर जेन का हॉर्स उसे वहीं छोड़कर चला जाता है, लेकिन इसके बाद भी जेन अपनी गन से उसे शूट करने की कोशिश करती है, मगर उसकी गन बैक फायर कर देती है, जिससे कि उसके हाथ में चोट लग गई थी। हालांकि इसके बावजूद जेन ने अब उस ज़ॉम्बी को मार दिया था। आखिर में जेन वहाँ एक ज़ॉम्बी वुमन को उसके बच्चे के साथ देखती है, और उसे देखकर अब वो काफी डर गई थी, जिसके कारण वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम जेन को बिंगले के घर में देखते हैं, जहाँ वो इस बात को लेकर काफी डरी हुई थी कि कहीं उस ज़ॉम्बी ने उसको काट न लिया हो। वहीं डार्सी को भी अभी शक होने लगा था कि जेन इन्फेक्टेड हो चुकी है, क्योंकि उसकी तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी, और इसलिए डार्सी अब वहाँ अपनी फ्लाइज को छोड़ देता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि जेन इन्फेक्टेड है या नहीं। लेकिन तभी जेन की बहन एलिजा उसकी हर एक फ्लाई को पकड़कर उसे वापस दे देती है, क्योंकि एलिजा को जेन की बॉडी पर उस गन के बैकफायर के अलावा कोई और जख्म नहीं दिखा था, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि जेन इन्फेक्टेड नहीं है। वहीं आगे अब जेन जैसे ही ठीक होती है तो तब वे पांचों सिस्टर एक बार फिर से एक और बॉल पार्टी में जाती है, जहाँ पर एलिजा जॉर्ज विकम नाम के एक सोल्जर से मिलती है, जो कि उसे बताता है कि वो पहले डार्सी के साथ रहा करता था, लेकिन जब डार्सी के फादर की
डेथ हुई तो तब डार्सी ने उसे वहाँ से निकाल दिया। हालांकि इसके बाद भी उसने डार्सी को कभी चैलेंज नहीं किया। वहीं उनके बात करने के दरमियान कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि पार्टी के बीच में ही उन पर एक और ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप अटैक कर देता है, जिसके दौरान बिंगले को काफी चोट लग गई थी, मगर वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। बाद में डार्सी भी एलिजा के साथ मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने लगता है, जिससे कि अब उन्होंने सभी ज़ॉम्बीज़ को इजिली मार दिया था और आखिर में डार्सी बिंगले को भी मारने वाला था, लेकिन तभी एलिजा उसे बताती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, उसे सिर्फ चोट लगी है, जिसे सुनकर डार्सी उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट डे जेन को अब एक लेटर मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि मिस्टर बिंगले अब लंदन जा चुके हैं, मगर इसके बाद भी उसे लगता था कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। उस दिन एक बार फिर से पार्सन कोलिंस बेनेट्स के यहाँ आता है, जो कि शुरुआत में जेन से शादी करना चाहता था, लेकिन वो तो अब बिंगले के साथ थी, इसलिए कोलिंस अब जेन की बहन एलिजा से शादी करने की रिक्वेस्ट करता है, मगर वो उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वो एक वॉरियर बनना चाहती थी। और बस ये कहने के बाद वो बाहर चली जाती है, जहाँ पर उसकी मदर उसे काफी डांटती है और कहती है कि अगर वो किसी अमीर आदमी से शादी नहीं करेगी तो जल्दी उसके फादर की डेथ के बाद उसकी लाइफ काफी मुश्किल हो जाएगी। मगर इसके बावजूद भी उसके फादर उसे फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी सभी बेटियां जिंदगी में अपने दम पर कुछ करे। जिसके बाद अब एलिजा एक फॉरेस्ट में चली जाती है, जहाँ पर उसे 4 आदमी दिखते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उनसे कुछ कह पाती वहाँ पर उसे विकम मिल जाता है, जो कि अब उसे सेंट लाजरस नाम के एक चर्च में ले गया था, जहाँ पर उसे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं। उन ज़ॉम्बीज़ को देखकर एलिजा काफी डर जाती है और उन्हें मारने ही वाली होती है कि तभी विकम उसे रोक देता है और बताता है कि वो उन्हें पिग्स का ब्रेन यानी कि पिग्स का दिमाग खिला रहा है, जिसकी वजह से वे अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी में चेंज नहीं हुए हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विकम का एक प्लान था कि वो ज़ॉम्बीज़ और इंसान को एक साथ कर दे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की पॉपुलेशन अब इंसानों से काफी ज्यादा हो गई थी। वहीं आगे अब वापस लौटने के बाद एलिजा अपने फ्रेंड शार्लेट, जिसकी शादी अब कोलिन से होने वाली थी, उसके साथ लेडी कैथरीन के यहाँ जाती है, जहाँ पर उसे डार्सी भी मिलता है, जो कि लेडी कैथरीन का नेफ्यू था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेडी कैथरीन एक फेमस ज़ॉम्बी स्लेयर होती है, जिनकी विश थी कि वो अपनी बेटी की शादी डार्सी से कराए। कि तभी एलिजा वहाँ पर विकम को बुलाती है, जो कि अब सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है, मगर वे विकम और उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते, इसलिए वो वहाँ से जाने से पहले उन्हें इस टाइम और इस ऑफर को याद रखने के लिए बोलता है। उस रात एलिजा बाहर विकम से मिलती है, जो कि उसे बताता है कि वो डार्सी ही था जिसने बिंगले से नेदरफील्ड छोड़कर लंदन जाने के लिए कहा था, क्योंकि उसे लगता था कि जेन उसके पैसों के पीछे है। और ये सब जानकर एलिजा अब काफी गुस्सा हो गई थी। आखिर में विकम एलिजा से उसके साथ चलने के लिए पूछता है, मगर वो उसे साफ मना कर देती है। नेक्स्ट डे डार्सी एलिजा से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है, जहाँ पर डार्सी अब एलिजा से माफी मांगता है कि उसने अपने दोस्त बिंगले से जेन के बारे में काफी बुरा भला कहा, क्योंकि उसे लगता था कि जेन को बिंगले नहीं बल्कि उसके पैसे अच्छे लगते हैं, इसलिए उन दोनों को अलग करने के लिए उससे जो कुछ भी हुआ उसने वो किया। ये सब कहने के बाद जब डार्सी एलिजा को प्रपोज करता है तो तब एलिजा उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि तुमने मेरी बहन की खुशियाँ जानबूझकर बर्बाद कर दी। और बस ये कहने के बाद उन दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है, जिसके दरमियान एलिजा डार्सी को काफी कुछ बोल देती है, जिसके कारण अब आखिर में डार्सी वहाँ से चला जाता है। बाद में डार्सी एलिजा के लिए एक सॉरी लेटर भी लिखता है, जिसमें वो बताता है कि वो जेन और बिंगले को सिर्फ इसलिए अलग करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि जेन सिर्फ बिंगले की वेल्थ के पीछे है। और उनकी मदर मिसेस बेनेट जब उस रात पार्टी में ड्रंक थी तो तब उसने ये सब बातें उनके मुंह से सुनी। साथ ही साथ वो उसे विकम के बारे में भी बताता है कि जब से डार्सी के फादर की डेथ हुई है तब से वो डार्सी से पैसे ले रहा है, और जब डार्सी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो तब वो उसकी एक छोटी बहन को लेकर भाग गया था। लेकिन आखिर में उसकी बहन ये समझ गई थी कि विकम का मोटिव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं अब आखिर में डार्सी एक बार फिर से एलिजा से माफी मांगता है और बताता है कि वो अभी लंदन में ज़ॉम्बीज़ की एक फौज से लड़ रहा है। इसी बीच एलिजा के यहाँ लेडी कैथरीन अपने बॉडीगार्ड के साथ आ गई थी, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुम्हारे और डार्सी के बीच कोई रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि मैं अपनी डॉटर की शादी डार्सी से करना चाहती हूँ। जिस पर अब एलिजा ने उन्हें साफ मना कर दिया था कि उसके और डार्सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी लेडी कैथरीन का बॉडीगार्ड उस पर अटैक कर देता है। मगर एलिजा ने तो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रखी थी, इसलिए वो उसे आसानी से हरा देती है। लेकिन तभी कैथरीन अपनी तलवार एलिजा की गर्दन पर रख देती है और बोलती है कि उसे नहीं पता कि उसे एलिजा की तारीफ एज अ वॉरियर करनी चाहिए या एज अ वुमन। तभी इतने में वहाँ पर उसके फादर और जेन आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उनकी बहन लीडिया को विकम पकड़ कर ले गया है, जिस पर एलिजा उन्हें कहती है कि वो जानती है विकम लीडिया को कहाँ ले गया होगा, और इसलिए अब एलिजा अपनी बहन
बहन लीडिया को बचाने के लिए तुरंत वहाँ से निकल गई थी। वहीं एलिजा की फैमिली को ज़ॉम्बीज़ के अटैक से बचाने के लिए लेडी कैथरीन अब उन्हें अपने साथ रोजिंग्स ले जाती है। दूसरी तरफ एलिजा और जेन एक ब्रिज को क्रॉस करते हुए अब बैटलफील्ड में पहुंच गए थे, जहां पर उन दोनों को बिंगले और डार्सी मिलते हैं। एलिजा को वहां देखकर अब डार्सी उससे वहां आने का रीजन पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि विकम उसकी छोटी बहन लीडिया को सेंट लाजरस ले गया है। एलिजा के मुंह से सेंट लाजरस का नाम सुनते ही डार्सी उससे सॉरी बोलते हुए बताता है कि वो जगह 5 दिन पहले युद्ध के दौरान डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और बस ये कहने के बाद अब डार्सी अपने दूसरे मिशन की तैयारी में लग गया था, जिसके दौरान एलिजा नोटिस करती है कि बिंगले लंदन की ओर देखने की बजाय सेंट लाजरस की ओर देख रहा है, जिससे कि वो अब ये समझ गई थी कि डार्सी ने उस जगह को लेकर एलिजा से झूठ कहा था कि वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। असलियत में तो वो जगह ज़ॉम्बीज़ से घिरी हुई है, इसलिए डार्सी ने उसे झूठ बोला, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो अब तक वो उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन गई होती। वहीं अब ये सब जानकर एलिजा वहाँ जाने के लिए तुरंत निकल जाती है। इसी बीच हम डार्सी को देखते हैं, जो कि छुपते हुए लीडिया के पास पहुँच गया था, जिसे कि विकम ने एक केज में बंद कर रखा था। मगर इससे पहले कि वो उसे छुड़ा पाता, वहाँ पर विकम आ जाता है। और यहाँ पर अब डार्सी उसका ये प्लान समझ गया था कि वो ज़ॉम्बीज़ की मदद से लंदन पर कब्जा करना चाहता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि उसे कितने पैसे चाहिए, जिससे कि वो लीडिया और उस जगह को छोड़कर वहाँ से जा सके। जिस पर विकम उसे बताता है कि उसे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और बस ये कहने के बाद वो उसे शूट करने की कोशिश करता है। मगर लकीली वो बुलेट डार्सी को लगने की बजाय उस केज पर लग जाती है, जिसकी आवाज सुनकर अब वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे, जिसका फायदा उठाकर डार्सी उसे ज़ॉम्बीज़ के साथ ट्रैप करके लीडिया को लेकर निकल जाता है। और बाहर निकलकर डार्सी लीडिया को हॉर्स पर बिठाकर वापस लंदन की ओर भेज देता है, और खुद वहीं रुककर अकेले ही उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगता है, जिसके दौरान अब एलिजा भी वहाँ आ गई थी, जो कि अब उसके साथ ही उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगती है। वहीं अब एलिजा के उन ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करने के दौरान डार्सी विकम से फाइट करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि विकम भी इन्फेक्टेड है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज़ॉम्बीज़ पर रूल करना चाहता है। और इससे पहले कि विकम डार्सी को मार पाता, एलिजा वहाँ आकर उसे ऐन मौके पर मार देती है, जिसके बाद वे दोनों सही सलामत उस ब्रिज तक पहुँचते हैं। लेकिन उनके अंदर पहुँचते ही बिंगले उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज़ दूसरी साइड ही फंस जाते हैं। मगर धमाके की वजह से डार्सी काफी इंजर्ड हो गया था, और उसकी ऐसी कंडीशन को देखते हुए एलिजा रोते हुए अपने लव को कन्फेस करती है, जिसके बाद मूवी के एंड में हम देखते हैं कि डार्सी के ठीक हो जाने के बाद वे दोनों बिंगले और जेन के साथ मिलकर शादी कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।